दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज मैं बात करना चाहता हूं एक शेरनी की, एक आयरन लेडी की, जो गलती से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पैदा हुई और उसने जिन्ना की फौज की ऐसी तैसी कर रखी है। सही बात तो ये है। और पाकिस्तान की फौज उसको छू नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटरनेशनल ख्याति बहुत बढ़ गई है और उस लेडी का नाम है मेरंग बलोच। देखिए, पेशे से तो मेरंग बलोच एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और वो पेशेंट्स देखती हैं, पेशेंट्स को ठीक करती हैं, और साथ के साथ वो पाकिस्तान की फौज को भी आजकल ठीक कर रही है। और ये एकदम से इनके अंदर ये चीज नहीं आई है कि वो बलोचों के लिए खड़ी हो गई हैं। 2011 में इनके फादर अब्दुल गफ्फार बलोच, उनको पाकिस्तानी आर्मी ने किडनैप कर लिया था और इसके लिए उन्होंने कई धरने भी किए थे, कई मीटिंग्स भी की थी आर्मी के साथ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और 2 साल के बाद भाइयों, उनके पिताजी की लाश मिली। 2 साल के बाद, मतलब 2 साल तक इनको पता नहीं था कि इनके फादर जिंदा हैं या मर गए। 2011 में इनके रियल ब्रदर को भी किडनैप कर लिया और 3 महीने तक उनको अपने पास रखा। तो ये जो किडनैप करने की एक, मतलब, किडनैप क्या पुलिस आर्मी किसी को किडनैप करती है? आपको पता है कि बलूचिस्तान में एक ऐसी जगह भी है गुलदारपुर तक, जहाँ 300 के करीब लाशें दफन है, जो बलोच लापता अफराद के हैं, जिनको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। बलूचिस्तान में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहाँ पे बलोच लापता अफराद की शिनाख्त के बगैर जो है ना दफना दिया जाता है। बलूचिस्तान का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ मसकशुदा लाशें नहीं हो, और जब वो मसकशुदा लाशें गल सड़ जाती है, ये रियासत तो हमसे अब जुल्म की इंतहा तो देखे। जब लाशें फेंकी जाती है तो खानदानों की कतारें खड़ी हो जाती हैं। वो खड़े होकर अपने प्यारे के हाथ पांव उनसे यही पूछा जाता है, क्योंकि चेहरे तो सारे मसक हो जाते हैं। वो कौन सी निशानी जिससे उनकी प्यारी की आइडेंटिफिकेशन हो? वो खड़े हो जाते हैं लाइनों में। कितनी अजियत से गुजरते हैं आप, उस अजियत का अंदाजा तो लगाएं कि क्वेटा के सिविल अस्पताल में पड़ी हुई लाशों के लिए पूरे बलूचिस्तान से लोग आते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और वो लाश के कोने कोनों को देखते हैं, उसकी टूटी हुई उंगलियों को देखते हैं, उसके गले सड़े हुए हड्डियों को देखते हैं, कहीं उसका प्यारा तो नहीं है। उस तलाश को देखे, उस तड़प को देखे कि बलूचिस्तान की माए लाशों का भी इंतजार कर रही है। किसी भी देश की पुलिस का क्या ये काम है कि अपने नागरिकों को किडनैप करे और 3-3, 4-4 साल तक गायब कर दिए, मिसिंग पर्सन हो गए, पता ही नहीं 10-10 साल तक कौन कहां है? इसके लिए ये लड़की खड़ी हुई, 30 साल की है आज केवल, और जब ये 16 साल की थी तब से इसने ये कदम उठाया है, बलोचों को इकट्ठा किया है, और आज पूरे बलोच के युवा और लेडीज, लड़कियां इसके एक कहने पे मर मिटने को तैयार हैं। इसने अपनी एक नेचुरल फौज बनाई है जिसमें कोई हथियार नहीं है, अहिंसा है। उसके बेसिस पे, केवल मास के बेसिस पे ये अपनी कार्रवाइयां करती है। इनकी केवल 2 मांगे हैं। पहला, मिसिंग पर्सन्स। हजारों, 50,000 के करीब मिसिंग पर्सन है बलूचिस्तान में, जिनका आज तक कोई पता नहीं है, और 50,000 ऐसे हैं जिनको मार दिया गया, मतलब 1 लाख। वो कह रहे हैं कि या तो इनको बता दो कि ये मर गए, और या हमको वापस कर दो। और दूसरा है
कि जितनी भी बलोचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर बलोचों का पहला अधिकार होना चाहिए। और ये स्टेट पॉलिसी है, इंडिया की तो छोड़ो, पाकिस्तान की भी स्टेट पॉलिसी है। बलोचिस्तान के लोगों से बिना पूछे गवादर पोर्ट बना दिया, वहां पे फिशिंग करने वाले सब चाइनीज हैं। अब आप बताइए, बलोचिस्तान को एक खंडहर बना के छोड़ दिया है पाकिस्तान आर्मी ने। इसके खिलाफ अगर एक लेडी खड़ी हुई है तो इसमें क्या खराबी है, आप ये बताइए। और एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ऑडियो सुनाता हूं उसकी, जिसमें पाकिस्तानी बोल न्यूज की एक एंकर हैं डॉक्टर फिजा। उन्होंने जब इंटरव्यू लिया मरियम बलोच का, जब वो इस्लामाबाद में धरना दे रही थी, तो देखिए इन दोनों की वार्तालाप क्या हुई। डॉक्टर महारंग, आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मज़दूरों के साथ किया गया, इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत, आप उसकी मज़म्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। हर BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई भी मजम्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस आपको लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा? मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। चीनी कौंसल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ, करती हूँ। क्या आप बलोच जिनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या फिर माओ के प्यारों के जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती है? आपने सुना दोस्तों, मतलब डॉक्टर फिजा पीछे पड़ी है कि केवल आप BLA की बुराई कीजिए, BLA की बुराई कीजिए, और उसका कितना अच्छा और सटीक जवाब दिया है महरंग बलोच ने। और इसे कहते हैं पढ़े लिखे लोग। जो 74 सोल्जर्स की डेथ हुई है लास्ट वीक, और BLA ने उसकी जिम्मेवारी ली है। देखिए, मैं यहां बता दूं कि इनकी जो एसोसिएशन है उसका नाम है बलोच इत्तेहादिक कमेटी। ये BLA की पार्ट नहीं है। और बलोच लिबरेशन आर्मी, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, एंड दैट इज आर्म विंग। वो लड़ाई करने वाले लड़ाकू हैं जो पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ रहे हैं। और महरांग बलोच ने हर बार जब भी BLA ने किसी चीज की जिम्मेवारी ली है तो उन्होंने उसको निगेट किया है, उसकी भर्त्सना की है, और ये कहा है कि हमारा जो आंदोलन है वो पीस के साथ है, और हम आर्म्स स्ट्रगल में विश्वास नहीं रखते हैं, और हम गवर्नमेंट के साथ वो चीज मांग रहे हैं जो हमारी है, जो हमारी चीज है वो हमको दो बस। इसके लिए हमको आर्म्स उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं BLA और बलोच, ये जो कमेटी है, इन दोनों का कहीं ना कहीं से कनेक्शन है, और ऐसा लगता है कि ये एक पॉलिटिकल विंग है और वो एक आर्म्ड विंग है। जैसे हमास में होता है कि हमास में पॉलिटिकल विंग के हानिया थे और उसके लिए जाकर, तो एनीवेज ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि दोनों ही फाइट कर रहे हैं बलोच पीपल के लिए, और जब दोनों आपस में बात तो करते ही होंगे तो आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा ही दोनों में, आपस में है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बताया। क्योंकि देखिए, अगर BLA का इनसे कोई भी कनेक्शन नहीं है
तो पाकिस्तान की आर्मी एक दिन में ही इनको उठा के मार देती, जेल में बंद कर देती। पब्लिक कुछ नहीं कर पाती, जिसके पास हथियार नहीं है वो कुछ कर नहीं सकता है, चाहे वो हजारों की भीड़ में आ जाए। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को यह डर है कि अगर हमने मेहरंग बलोच को कुछ किया, अरेस्ट किया या मर्डर किया, तो बलोच जो आर्मी है वो हमारे पीछे पड़ जाएगी, वो पाकिस्तान आर्मी के पीछे पड़ जाएगी। और जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो तो नेचुरल है, क्योंकि रहेंगी ही पीछे, क्योंकि ऑन पेपर्स मेहरंग बलोच अहिंसावादी हैं। ये जो भी मांग रही हैं एक अहिंसा के पथ पे महात्मा गांधी जी की तरह मांग रही हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो इनका जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी बहुत ज्यादा है, और यूएन में भी और भी कोई बाहर के जो सोसाइशियल फोरम्स होते हैं उनमें इनको बुलाया जाता है और ये उसमें बोलती हैं, और जो बलोचों की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ये डिस्कस करती हैं। तो इनका एक रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया है, और उसको एक तरीके से खत्म करना अब पाकिस्तान के लिए बहुत आसान नहीं रह गया है। दोस्तों, ये एक ऐसी लेडी है जो कि मुझको लगता है कि ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके रहेंगी अगर इनकी जिंदगी अगले 10 साल रही तो, क्योंकि इनके साथ अब मासेस हैं, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ लड़कियां हैं जो कि बम बन के मरने को तैयार है। ये नहीं कहती, लेकिन बच्चे तैयार हैं कि हम बम बन जाएंगे आपके लिए हम मरने को तैयार हैं। जब ऐसा सपोर्ट पब्लिक से मिलता है, उसके बाद एक ऑर्डिनरी लड़की एक रानी की तरह हो जाती है, जिसके सर पे ताज आ जाता है, और उसके साथ एक जो ताज मिलता है उसके साथ उसको जिम्मेवारियां भी मिलती हैं कि जिन लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, मुझ पे इतना विश्वास किया, मैं उनके साथ विश्वासघात ना करूं और उनकी जो मांगे हैं वो उनको दिलवाऊं, उनके जो बिछड़े हैं उनसे इन्हें मिलवाऊं। और जो पूरे बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें जो इन बंदों का, इन लोगों का, इन बलोचों का जो हिस्सा है वो उनको दिया जाए। और मैं तो साहब ये भी कहना चाहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज में सोचना चाहिए। जो पाकिस्तान हमारे यहां जम्मू कश्मीर में कर रहा है, आप बलूचिस्तान में वो ना करें, लेकिन कम से कम मॉरल सपोर्ट तो जरूर दीजिए मेहरंग बलोच को, जो कि एक लेडी होके खड़ी हुई है और उसके सामने जो अख्तर बुख्ती है उनका एग्जाम्पल है कि उसको प्लेन से नीचे गिरा दिया गया था। 50,000 लोगों की जान ले चुके हैं सामने सामने, तो एक लेडी को मारने में उनको कितना टाइम लगना है? पूरे देश की फौज है भाई। लेकिन ऐसी लड़कियों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने वो जिम्मा उठाया है जो कि बड़े बड़े नहीं कर पाए। अगर मेहरंग बलोच की तरह 10 लोग पाकिस्तान में हो जाएं, पाकिस्तान का वारा न्यारा हो जाए। लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए, और मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग आए जो कि अपनी रक्षा के लिए, अपने देश के लिए अपने को कुर्बान देने के लिए तैयारी